एक बार मैंने फोन पे बात करते करते पहाड़गंज से रिक्शा पकड़ा और बोला कि करोल बाग ले चलो। रिक्शा चल पड़ा और मैं फोन पर बातों में मशगूल हो गया। अचानक मेरी नजरें नीचे पड़ती परछाई पे पड़ी। वो रिक्शे वाले की परछाई थी। सामान्य सी परछाई थी, लेकिन कुछ तो असामान्य था उस परछाई में, जिसकी वजह से मेरी नजरें चिपकी रहीं और मैं उस नामालूम असामान्य चीज को उस परछाई में ढूंढने में लग गया। मेरा ध्यान अब फोन बातों में नहीं रह गया था। जो चीज उस परछाई को देखने में मुझे जकड़ी हुई थी वो ये थी कि रिक्शे वाले का एक ही हाथ हैंडल पे था। फिर सेकंडों में ही ये ख्याल आया कि हो सकता है एक ही हाथ से चला रहा हो, दूसरे को रेस्ट दे रहा हो। लेकिन जब मन नहीं माना तो अपने सामानों को व्यवस्थित करते हुए मैंने थोड़ा उचक के देखा तो सन रह गया। उस रिक्शे वाले का एक हाथ ही नहीं था, वो भी कोहनी से थोड़ा ऊपर तक का। मतलब इस अवस्था में भी, इतनी गर्मी में, बिना एक हाथ के ये रिक्शा चला के अपना जीवन यापन कर रहा है। अब मेरे दिल में कई विचार चलने लगे कि इसको कुछ ज्यादा पैसे दे दूं, लेकिन फिर सोचा इसको इसकी कमजोरी कैसे महसूस करा दूं। अगर इसको अपने आत्मसम्मान का इतना बोध है कि भीख नहीं मांग रहा है, खुद मेहनत कर रहा है, इसकी जीवत्ता का अपमान कैसे कर दूं, जबकि कुछ लोग दोनों हाथ सलामत होते हुए भी काम करने की जगह भीख मांगते हैं। बहुत सोचने के बाद सोचा कि इसके सामने खुद छोटा बन जाऊं, इसको अपने आप पे गर्व करने का मौका देना चाहिए। पैसे बनने थे 20 रुपये, मैंने सिर्फ 15 रुपये निकाल के ऊपर वाली जेब में रख लिए और एक 200 के नोट को मैंने धीरे से पीछे से ही उसके कुर्ते की जेब में सरकाते हुए वही थपथपा के आधे रास्ते में ही उतरने का बोला कि बाबा यही रोक दो। फिर मैं शर्मिंदा होते हुए बोला, बाबा सॉरी 15 रुपये ही बचे हैं मेरे पास, फिर कभी ले लेना प्लीज। और वो मान भी गए और मैं आधे रास्ते से पैदल अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। आज गर्मी में पैदल चलने में भी एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। किसी गरीब का आत्मसम्मान मन में मुस्कुरा रहा था। मेहनती गरीब के पास पैसा तो नहीं होता, पर उसकी पूंजी उसकी इज्जत और आत्मसम्मान ही होता है। जहाँ भी जरूरत लगे बाहर थोड़ी देर के लिए छोटे बन जाए, भगवान की नजरों में आप और बड़े हो जाएंगे।